नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ पहले छोड़ा था। ये बच्चे जा रहे हैं स्वाति के यहाँ पर और बारिश हो रही थी इतनी ज़्यादा। और जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कितना कितना पानी भर रहा है। बहुत रास्ते में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि मुश्किल से जहाँ पर 2 घंटे लगते हैं वहाँ इनको 3-3.5 घंटे वहाँ स्वाति के घर पहुँचने में लग गए थे। और सारे में देखो पानी पानी। और बारिश भी उस दिन मतलब अच्छी खासी हो रही थी। यहाँ इधर इस नेहरू बिहार की तरफ नहीं हो रही थी, लेकिन गुड़गांव की तरफ तो बारिश हो रही थी। तो ये वहाँ पहुँचने के बाद और मिलते हैं आप लोगों से 2000 years later. पहुंच गए हम अपनी दीदी के घर। ठीक है जी, इसमें आए थे, हमने उनका वाहन बना लिया। वाहन हमने भर दिया, आगे और पीछे कुछ यहाँ है, कुछ आगे चला गया है। हाँ जी, ठीक है, चलो चलते हैं, चलो आगे मिलते हैं। फिर ध्यान चल रही हो मेगा यार, स्कूटी गीली हो गई थी, मेरी पैंट गीली हो गई पीछे से। यही है गली, आगे आगे मेरे घुटनों में। हम पहुंच गए स्वाति के। राधे करो, राधे 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 नहीं करा आपने? नहीं, अभी अभी तो नींद में। पहले हमें रखन दे दे सामने यार, जा ले जा, बच के जाइयो, खराब हो जाएगा। बच के जा। एक मिनट साइड, जाने के पकड़ा तुम ब्लॉग मत। बाहर ये कोई बात नहीं, तुम ब्लॉग बनो। चलो हाँ चल, ला बैग दे दे प्रिंस। कैसे देख वेलकम लड्डू 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 कालो कालो इसकी होगी। कालो तो इसके पापा के भी लगा दो। अल्लाह, चल लगा, तू लगा, चल 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 चल। ये लड़कियों वाले शॉप के साथ चलो, प्रिंस आया अपना बैग लेके, हैंड बैग। प्रिंस साइड में हो, अपना हैंड बैग वगैरह दिखा। सही लग रहा है, बैग पकड़ के। प्रिंस अपने पर्स में से दे दे इसको पैसे। पैर दे देती हूँ। आपके भी लगाना है क्या? और क्या सबके लग रहा है तो वो तो मैंने कर जाएंगे देर से यहाँ से लड्डू को लेकर आए। अरे मैं तो खिलाने भूल गई तो वो यार, ला यार मुझे तो खिला दे, ला खिला दे। कहाँ पूरा खाना दे ला। क्या? देख वो मुँह खोल दिए ना। हैरान परेशान है कहाँ आई है। लाओ उसके भी लगाओ, तुम कितने हो गए? चल लाओ लाओ। बड़े बड़े तीन हो गए यार। गाइस देखो, पति हो तो ऐसा हो। नहीं, फिर तो ऐसे करो ना। जी मैम साहब। जी मैम साहब। चलो मेरी बेटी। चलो तो अब चलते हैं। बाय बाय गाइस, बाय। ठीक है, बाय बाय। ओके जी, चलो हम अब घर जाके मिलते हैं आगे। बाय। अरे यार, ये बिल्ली 2 दिन से हमारे नहीं 2 दिन से ना, कल रात को भी ये नीचे ऐसे ऐसे करके शोर मचा रही थी। तो मैंने रात को सौरभ और मैं गए थे और अब ये पकड़ में आई है, रो रही है। बच्चा है ये, हैं? दूध ले उसके लिए। दूध तो मैं भेज दूंगी, लेकिन ऊपर लेके जाओ ना, हैं? ऊपर ले जाओ दूध। हाँ हाँ, दूध मैं भेज। फ्रिज का दूध है तो थोड़ा सा मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ। तो मैंने ओवन में दूध रख दिया है।
पकड़ के ले आए ऊपर। मैं कह रही इनसे खाली प्लॉट में छोड़ने के लिए, तो कह रहे कुत्ते मार देंगे, तो इसलिए छत पे लेके गए। छत पे बराबर किसी बर्तन में डाल के ऊपर देती हूँ और प्रिंस आएगा, प्रिंस ले जाएगा। प्रिंस ले जा। आज है सावन का चौथा सोमवार और अगले सोमवार को तो खैर रक्षाबंधन ही है। तो आज मैंने भी फास्ट रखा और उसी का भी है। और सुबह से मैंने आज कोई व्लॉग ही नहीं बनाया है। बस सुबह उठ के और अपने काम धाम करके, जो अपने घर के रेगुलर काम होते हैं काम करके, सुबह जोत बत्ती करके और मंदिर जाके अपने पूजा वूजा करके चाय पानी मैंने पी ली है। अब शाम के कितने बज रहे हैं? 4 साढ़े चार। तो ये मेरे दूसरे दिन का ब्लॉग है, क्योंकि 2-3 दिन का ये मिक्स ब्लॉग है और ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही क्योंकि त्योहार का टाइम चल रहा है और साफ़ सफाई को लेके तो मैं लगी हुई हूँ। और दूसरी बात ऐसी, क्योंकि आरुषि की भी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, तो फिर घर का भी काम हो जाता है, साफ़ सफाई। तो ये सब मैं धीरे धीरे अपने हौले धीरे करती हुई जा रही हूँ, क्योंकि त्योहार का टाइम कुछ बचा नहीं है और रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो इसी बहाने से थोड़ी साफ़ सफाई भी हुई। वैसे तो खैर मैं बीच बीच में साफ़ सफाई करती रहती हूँ, लेकिन त्योहार पर कर लो थोड़ी मन को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ जी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो गई है। बाकी मैं ये मतलब झाड़ पोंछ वगैरह धूल मिट्टी फिर भी इतनी करते करते भी इतनी सारी धूल मिट्टी हो जाती है, क्योंकि हमारे नीचे ना वहाँ उसका काम होता है वेल्डिंग का, तो इस वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। कितना भी साफ़ सफाई कर लो लेकिन फिर भी धूल हो ही जाती है। तो मैं वही धीरे धीरे अपने साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी और इधर मैं आरुषि अपना थोड़ा बहुत वो भी काम कर रही थी। तो दोनों मिलजुल के हम लोग जैसे हो रहा था वैसे ही हम लोग काम कर रहे थे। और फिर आगे चल के बहुत सारे काम है, क्योंकि राखी आ रही है, तो फिर राखी वाखी भी लेके आनी है और आरुषि भी अपने घर जाएगी और मेरे को भी वहाँ जाना है भरतपुर। तो इस वजह से तो मैं सोच रही थी कि जितना काम हो जाएगा उतना सही है। तो मैं अपना ये झाड़ पोंछ करके साफ़ सफाई करके मैं सामान साथ के साथ ही लगाती जा रही थी। और कपड़े भी मैंने धोए हुए थे, तो कपड़े भी रखे हुए थे, क्योंकि ये उस दिन वहाँ स्वाति के यहाँ पर गए थे तो मशीन लगाई हुई थी मैंने, तो ये कपड़े भी पड़े हुए थे। तो मैं सब सामान लेकर फूल वगैरह ये सारे फ्लावर जो होते हैं ना, ये रेडीमेड फ्लावर होते हैं, तो इनको सर्फ वगैरह मैं धो के मैं रख दूँगा सारे झाड़ पोंछ। और ये बेड पे सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो ये भी मैं साथ के साथ झाड़ पोंछ करके सब ये झाड़ के रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ये हो जाएगा ना कि सफाई हो जाती है ना, तो त्योहार हम अच्छे से मना पाते हैं और अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं लगी हूँ। और रसोई की तो सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि रसोई में ना सारे मतलब बनाना खाना रहना करना सब कुछ उसमें ये होता है। दिन भर बहुत सबसे ज़्यादा टाइम रसोई में ही जाता है। तो मैं रसोई की भी क्लीनिंग करूँगी। अब ये देखती हूँ कब मेरे को टाइम मिलेगा कब नहीं मिलेगा। बाकी मेरे को रसोई की भी क्लीनिंग करनी है, तो उस हिसाब से मैं आपसे आगे मिलती हूँ और देखती हूँ और ये क्या काम रहेगा। और ये बाथरूम मैंने ना ऊपर के दोनों फ्लोरों के बाथरूम लेटरिन बाथरूम सारे ऊपर नीचे के सब साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि फिर मैंने गर्मी काम करते समय इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। और ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ये देखने में तो वैसे हल्का मतलब पहनने में हल्का है और देखने में इतना हैवी सा लगता है। बाकी मेरे को इस वाले सूट में भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं सारा कुछ काम धाम करके ना अपना ये करके फिर मैं ये कपड़े मैंने चेंज के नहा धो के जब जाके मैं थोड़ी देर आराम से रिलैक्स होकर मैं बैठी, तब जाकर थोड़ी मेरे को राहत मिली। नहीं तो मेरे को तो ना गर्मी में काम करते करते इतनी घबराहट सी होने लगी थी कि बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी होने लगी। तो इस वजह से ये चलो जो करना वो तो साफ़ सफाई त्योहार का टाइम है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, घर की क्लीनिंग हो जाती है तो। मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने के लिए और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ शीला झाड़ू लगा रही है। वैसे मैंने ऊपर से सब बाहर से यहाँ से सब सारा झाड़ दिया है,
लेकिन गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है। अभी तो रसोई और पड़ी है, रसोई की और ये सफाई करनी है। उस सबसे ज़्यादा ना उसकी टेंशन रहती है रसोई की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब सामान रसोई में ही होता है, बनाने खाने का सब कुछ। तो सबसे ज़्यादा रसोई की टेंशन है। यहाँ की तो चलो इतना ज़्यादा वो नहीं है कि धूल मिट्टी थी, बीच बीच में भी करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी धूल मिट्टी निकल गई। और ये दोबारा झाड़ू लग रही है, एक बार लगा के ले गई है ये, और ये दोबारा झाड़ू लग रही है, फिर दोबारा इतना सारा कूड़ा निकल गया है। सारे में झाड़ू पोछा भी हो गया ऊपर नीचे, पर यही कमरा रह गया है। इसको मैंने रोक के रखा था। क्यों शीला? हाँ, कहीं जाने की जरूरत ना है, रुक जा। इसको रोक के रखा था मैंने कि थोड़ी देर रुक जा, बस ये इसको और कर दूँ धूल मिट्टी, क्योंकि त्योहार आ रहा है। त्योहार की वजह से मैंने सोचा मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर देती हूँ, अच्छा नहीं लगता त्योहार पे गंदगी घर में रहे, तो मैंने इसलिए सफाई कर दी है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा बड़ी सफाई है रसोई की। ये सफाई नहीं होती रसोई की सफाई होती सही में रसोई में है। बहुत कम है रसोई। हाँ, रसोई के काम में पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। मर्द भी कहीं लगता है। मैंने तो ये सोच के लगाया है कि मेरे को वहाँ जाना है, भरतपुर भी जाना है ना। एक दिन पहले वहाँ जाऊँगी, फिर यहाँ का इंतज़ाम करके जाऊँगी, राखी वाखी शॉपिंग वॉपिंग यहाँ की करके रख के लेके जाऊँगी। आरुषि रहेगी यहाँ पे, तो इसलिए मेरे को पहले, और अभी मेरी नंद के यहाँ त्योहार नहीं पहुँचा। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और दोनों बच्चे अपनी ड्यूटी गए हैं, उन्हें वो आज मतलब सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, और अभी उन्हें टाइम नहीं है। और इनकी तबीयत ख़राब चल रही है, इनको मैंने बोला तो इनकी तबीयत ख़राब चल रही है। दवाई ववाई लेके आ रहे, कम से कम 5 दिन हो गए इनको ऐसे ही। और कह रही हूँ टेस्ट वगैरह करवा लो, तो कुछ टेस्ट वगैरह की भी नहीं सुन रहे हैं। और बच्चों ने भी कहा था कि चलो दवाई दिलवा के ले आते हैं, तो दवाई भी नहीं लेने जा रहे हैं। और बस सुबह सुबह लेट जाते हैं कि आलस आ रहा है। इस तरह की इनकी स्थिति हो रही। नहीं, मैं इनको सुबह कह रही थी, मैंने कि चलो आज मंगलवार है और दोनों जने चल के सामान दिए आते हैं उनका। तो कह रहे अभी तबीयत मेरी ऐसी है, अब देखते हैं कब जाएगा। बाकी सामान तो मेरा कम से कम 5-6 दिन से ही ऐसे ही रखा हुआ है पैक करके, अब जाना है। अब देखते हैं भाई कब जाना होगा। और आज मैं मार्केट जाने की भी सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँगी, कुछ शॉपिंग वगैरह करके लेके आनी है स्वाति के लिए सामान वगैरह, तो वहाँ पे भी जाऊँगी। देखती हूँ अभी कब जाऊँगी। मैं जाऊँगी तो आपको भी सबको अपने साथ में लेके चलूँगी और दिखाऊँगी क्या मैं लेके आ रही हूँ, क्या ख़रीद रही हूँ। तो मैं साफ़ सफाई करके ऊपर नीचे की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं नहा ली हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा बेचैनी से। हमारी लड्डू रोटी खा रही है अपने बाबा से लेकर रोटी खाना सीख रही है लड्डू रोटी खाना सीख रही है। बोल रहा जब मैं रोटी खा रही हूँ, मैं रोटी खाने लग गई हूँ अब, है ना सोना। इसको जब खाना खाते हैं हम लोग तो इसको टुकड़ा हाथ में दे देते हैं, तो उसी से लगी रहती है। और नहीं तो ये हाथ मारने लगी है, खाना जो कोई भी खाते हैं तो हाथ मारने लगी है और खींच भी लेती है थाली अपने सामने, तो इसलिए इसको रोटी का टुकड़ा दे देते। वैसे ये खा नहीं पाती, ये भी अटक जाता है, थोड़ा बहुत इसका चला जाता है तो वो भी गले में अटकता है इसके, कुछ ऐसे खाती नहीं है। चलो अब खाना वाना खाएंगे, थोड़ी सी हवा लेंगे, रेस्ट करेंगे। ओके बाय।